नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मन का वॉइस में स्वागत है। मैं रोज एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर आता हूं और कहानी के बाद वास्तु टिप्स की महत्वपूर्ण जानकारी देता हूं, जिसे अपनाकर आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। कहानी के अंत में वास्तु शास्त्र की जानकारी अवश्य देखें। प्रयागराज के पास एक गांव में रामेश्वर सर का तबादला हुआ था। वे मध्य विद्यालय के टीचर थे। हट्ठे कट्ठे पहलवान सा शरीर, बिल्कुल नौजवान, अभी 3 साल पहले टीचर बने थे। यह देहात के गांव में उनका पहला तबादला था। पहले शहर में सपरिवार रहते थे, एक पत्नी 2 बच्चे और स्वयं वह परिवार के साथ गांव में आ गए थे। छोटा सा गांव था, कोई 40-50 घर का। सभी साधारण जीवन यापन करने वाले लोग थे। गांव गंगा के किनारे बसा था। चारों तरफ बाग बगीचे लगे थे। सभी तरफ हरियाली ही हरियाली थी। वैसे बरसात के दिन शुरू होने वाले थे। गर्मियों के छुट्टी के बाद स्कूल खुलने थे। जब रामेश्वर सर गांव में आए तो ये सोचकर आए कि बड़ा गांव होगा, शहर तो नहीं मगर उससे मिलती जुलती सुविधाएं होगी। रहने के लिए किराए पर मकान मिल जाएंगे। मगर हुआ ठीक उल्टा। गांव वालों ने बताया कि यहाँ तो सभी को अपने रहने के जगह नहीं तो किराए पर भला कैसे रूम देगा। आपको स्कूल में ही रहना पड़ेगा। पहले वाले सर स्कूल में ही रहते थे, वहीं बनाते खाते थे, मगर रहते अकेले थे। और आप तो पूरे परिवार के साथ आए हैं, तो स्कूल में तो रहना आपके लिए मुश्किल होगी। रामेश्वर सर बोले, अरे इतना बड़ा गांव है, कहीं तो व्यवस्था करिए। एक रूम में ही हमारा काम चल जाएगा। वैसे उसका हम किराया देंगे, मुफ्त में नहीं रहेंगे। ऊपर से सुबह शाम में भी बच्चों को पढ़ा दिया करेंगे। मैं 1-2 दिन विद्यालय में ही ठहरता हूँ, तब तक आप लोग एक कमरे का प्रबंध कीजिए। गांव का एक आदमी ने बताया कि आप झमन सिंह को पकड़ लीजिए, वहीं आपके लिए व्यवस्था करा देंगे। इस गांव में सबसे चतुर चालाक एकमात्र वही हैं। कोई भी अधिकारी या बाहर से नेता आते हैं तो उन्हीं से मिलते हैं। बहुत नेक दिल इंसान है, हमेशा दूसरों की सेवा में लगे रहते हैं। अभी इस वक्त तो घर पर नहीं है, मगर सामने आपसे बात हो जाएगी, तब तक आप क्लास करिए। विद्यालय में 40-50 के आसपास लड़के हाजिर हुए। एक शिक्षिका भी हाजिर हुई। सर जी दिन भर गांव के माहौल का अवलोकन करते रहे। सभी के बातों से उन्हें इतना पता चला कि इस गांव में अंधविश्वास का प्रचलन है। इस गांव में किसी अज्ञात चुड़ैल या भूत का भय सबको भयभीत किए हुए है। जबकि रामेश्वर सर इस चीज को नहीं मानते थे। उन्होंने सोचा कि इस गांव की कमजोरी और क्या क्या है पहले पता लगा लें। कुछ दिन रहने के बाद सब ठीक कर दूंगा, मगर सबसे बड़ी बात है कि अपने रहने की व्यवस्था ठीक कर लूं। शाम को झमन सिंह जी से मिले तो उन्होंने सलाह दिया, आप अपने परिवार को शहर में ही रखिए और आप स्वयं स्कूल में रह लीजिए। हम लोग एक बहुत बड़ी समस्या से ग्रसित है, उसके विषय में हम आपसे बाद में बात करेंगे। वो चले गए तो सर जी विद्यालय में ही ठहरे। रात को एक भी आदमी घर से बाहर नहीं दिखाई दिया। इतनी गर्मी में भी लोग कैसे घरों के अंदर बंद थे। सुबह जल्दी उठे और गंगा किनारे सैर को निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने देखा गंगा किनारे 15-20 अध बने मकान पड़े थे। 1-2 बन भी गया था तो उसमें ताला लगा था। वह गंगा स्नान किए कुछ देर रेत पर टहलते रहे, फिर वापस आ गए। मन में विचार किया, इतने सारे मकान खाली पड़े हैं, कोई देख रेख करने वाला नहीं। और झमन बोलता है कि यहाँ कोई ठहरे लायक जगह ही नहीं है। आखिर माजरा क्या है? वे टहलते हुए खुद झमन सिंह के पास गए।
तो झमन सिंह उनकी आगवानी किए और बोले, मैं तो बस आ ही रहा था आपके पास, मगर आप जब स्वयं आ गए हैं तो पहले हम दूध पिएंगे। चाय पीने का रिवाज हमारे यहाँ नहीं है। सर जी बोले, चाय तो मैं खुद भी नहीं पीता। दोनों बैठकर बातें करने लगे तो सर ने बताया, आपके गांव में बहुत सारे मकान खाली पड़े हैं, वहाँ कोई रहने वाला नहीं है। उन्हीं में से एक देखकर जो अच्छा हो, बरसात में चुटाना हो, दिलवा दीजिए। झमन ठंडी सांस लेकर बोले, नहीं सर जी, मैं आपका जीवन खतरे में नहीं डाल सकता। यहाँ एक चुड़ैल बहुत उत्पात मचाती है, नदी किनारे के घरों में साए की तरह रहती है। वो तो पूरे गांव को ही उजाड़ कर देती, लेकिन संयोग से काली बाबा इस गांव में आ गए। उनके साथ एक साध्वी भी है, दोनों बहुत पहुंचे हुए लोग हैं। उन्होंने ही उस चुड़ैल से समझौता कर रखा है कि वह उन खंडहर घरों को छोड़कर गांव में अन्य किसी घर को तबाह नहीं करेगी। तब से इस गांव के लोग गंगा स्नान को जाने से भी डरते हैं। वे खंडहर घर हम ही लोगों के हैं, मगर वहां कोई नहीं जाता। तो आप बताइए, जहां हम स्वयं नहीं रह सकते, वहां आपको कैसे रहने दें? रामेश्वर सर बोले, झमन भाई, ताजुब है कि आप इस गांव के सबसे समझदार आदमी हैं और इस अंधविश्वास को मानते हैं। मैं इन सब बातों को नहीं मानता। मैं अभी घूम कर आया हूँ। गंगा किनारे एक बहुत सुंदर घर बना है, मगर जब बंद है तो स्वाभाविक है डरावना लगेगा। आपको डरने की कोई बात नहीं है। आप हम पर भरोसा करो। हम हनुमान जी के भक्त हूँ। आप जानते हैं, हनुमान जी के भक्तों को कोई भूत प्रेत परेशान नहीं करते। चलिए उस रूम की चाबी दिलवाइए। किसका है? झमन बोले, रूम तो मेरा ही है, चाबी दे देता हूँ, लेकिन ना जाने मुझे भय सा लगता है। तब झमन को खुश करने के लिए सर ने बोला कि मैं भूतों को भी बस में करना जानता हूँ, आप फिक्र ना करें। 2 दिन के अंदर ही रूम की साफ सफाई कर सर जी परिवार के साथ शिफ्ट कर गए। बहुत खुशनुमा माहौल था। दिन पूरा आनंद से बिता। शाम को घर से बाहर निकलकर सर जी टहल रहे थे कि उन्हें एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया। बहुत मोटा, काला कलूटा, बड़ी बड़ी जटाएं, शरीर पर बहुत कम कपड़े, लंगोटी के अलावा पूरा शरीर नंग धड़ंग। सर जी को समझते देर नहीं लगी कि यही काली बाबा हैं। स्वयं आगे बढ़कर सर जी ने उनका अभिवादन किया, फिर अपने रूम पर ले आए, कुर्सी निकालकर बैठाया। दोनों आदमी बातें करने लगे। काली बाबा अपना परिचय दिए। संसार मुझे काली बाबा के नाम से जानता है। मैंने बहुत सिद्धियां प्राप्त की है। हाकिनी डाकिनी, चुड़ैल, बिगड़ैल से बिगड़ैल, भूत प्रेत सबको 1 मिनट में जलाकर भस्म कर देता हूँ। मेरे साथ एक साध्वी भी रहती है, मगर इस समय कुछ जड़ी बूटी लाने गई है। यहाँ भूत प्रेत का आतंक बहुत ज्यादा रहता है। अब आप मेरे पड़ोसी है तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि आपकी रक्षा करूं। आपके सामने वाले 3 नंबर के रूम में रहता हूं। वैसे जितने यहाँ रूम है सब हमारे ही है, तो जब भी जरूरत पड़े मुझे याद कर लेना। आप बाल बच्चेदार आदमी हो, इसलिए बता रहा हूँ कि गंगा किनारे खुलने वाली खिड़कियों को हमेशा बंद रखना, क्योंकि गंगा किनारे भूत प्रेत रात में टहलते रहते हैं। अगर बच्चे खिड़की से गलती से भी रात में गंगा किनारे देख लिए तो डर जाएंगे। काली बाबा चले गए। सर जी सोचे, काली बाबा भला आदमी लगता है, नाहक हम मन में उसके प्रति गलत सोच रहे थे। खा पी कर सर जी परिवार के साथ सो गए। रात को तड़तड़ाहट, गड़गड़ाहट हुई तो सर जी की नींद खुली। बिजली गुल हो चुकी थी। बाहर जोरों की आंधी चल रही थी। भयंकर बादल भी घिर आए थे। बिजली रह रहकर चमक रही थी। उसके बाद बादलों से गड़गड़ाहट की आवाज आ रही थी, जैसे आसपास ही बिजली गिर रही हो। सहसा एक जोर का हवा का झोंका आया और सरजी के रूम की खिड़की जो गंगा किनारे खुलती थी, हवा के झोंकों के साथ उखड़कर दूर जा गिरी।
घर में पानी आने लगा। सर जी किसी तरह उस खिड़की को बंद करने का प्रयास करने लगे। जब अकेले सफल नहीं हुए तो पत्नी से भी सहायता करने को कहा। पत्नी भी जुटकी एक बोरी से खिड़की बंद करने का प्रयास करने लगी। सहसा तभी उसने खिड़की से बाहर देखा और चीख उठी, भ भ भूत। सर जी चौंके, कहा है भूत? पत्नी बोली, उस बबुल के पेड़ पर। सर जी ने ध्यान से देखा, सचमुच बबुल के पेड़ पर कुछ है। उन्होंने जिंदगी में पहली बार भूत देखा था जो जोर जोर से हाथ हिला हिला कर बुला रहा था। उन्हें लगा जल्द ही कुछ अनहोनी होने वाली है। उनकी पत्नी बहुत जोर से चीखी थी, जिसे काली बाबा ने सुन लिया था। वह जल्दी से आए और पूछे, मास्टर साहब सब ठीक तो है, कोई परेशानी तो नहीं है ना? सर जी बोले, अब पूछिए मत। काली बाबा चुड़ैल मुंह बाएं निकलने के लिए खड़ी है। लगता है आज जान लेकर ही छोड़ेगी। काली बाबा बोले, लग तो यही रहा था, मगर अब मैं आ गया हूँ। डरने जैसी कोई बात नहीं है, मैं 2 मिनट में उसे भागा देता हूँ। वह मंत्र पढ़ने लगे। पूरे आधे घंटा बीत गया, चुड़ैल टस से मस नहीं हुई। वह अब भी जोर जोर से हाथ हिलाए जा रही थी। सर जी बोले, काली बाबा वह अब भी वही है, लगता है आपके मंत्र बेकार पड़ रहे हैं, कोई दूसरी युक्ति लगाए। काली बाबा बोले, यह कोई साधारण चुड़ैल नहीं है, अब हम में से किसी एक को मारे बगैर नहीं जाएगी। उस पर कोई मंत्र काम नहीं कर रहा। आपने शायद हमारे और चुड़ैल के बीच समझौता को नहीं जाना था, इसलिए आकर यहाँ डेरा जमा लिए। देख लिए ना उसका नतीजा, चुड़ैल आंधी पानी लेकर आई है और कोई ना कोई जीव लेकर जाएगी। हम उससे प्रार्थना कर रहे हैं कि जान बख्श दे, मगर एक बात याद रखना, आपकी जान बच जाती है तो भोर में ही यहाँ से भाग लेना। सर जी खिड़की से देखे जा रहे थे। एक बिजली चमकी और सर जी घर से निकलकर चुड़ैल के तरफ दौड़े। घर में उनके बच्चे और पत्नी चीख पुकार कर उठे। काली बाबा बोले, घोर अनर्थ हो गया। चुड़ैल मास्टर साहब को अपने पास बुला ली, अब मर कर खा जाएगी। अगले ही पल सर जी चुड़ैल को लेकर घर में दाखिल हुए और पत्नी को चुप होकर इमरजेंसी लाइट जलाने को कहा। उन्होंने चुड़ैल को जोर से काली बाबा के ऊपर फटका। दरअसल एक फटा कुर्ता बाबुल के पेड़ में बंधा था, जो हवा के साथ उड़कर डरावनी शक्ल बना रहा था। जब सर जी खिड़की से देख रहे थे तभी बिजली चमकी। सर जी ने स्पष्ट देख लिया कि वहाँ कुछ भी नहीं है, एक फटे कुर्ते के सिवा। यह सब काली बाबा की एक सोची समझी चाल थी। उसने ही दिन में कुर्ते को बबुल के पेड़ में बांध दिया था। उन्हें पता था कि इस घर की खिड़की किसी तरह रखी हुई थी, सीमेंट से जुड़ी नहीं है। वह हवा का एक झोंका बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्हें ये भी पता था कि 1-2 रोज बीच डाल यहाँ आंधी पानी आता रहता है। उनकी चेली आज नहीं थी, वरना सचमुच चुड़ैल प्रकट हो जाती। वह चुड़ैल वाला कपड़ा पहन सबको डराती रहती थी। उन लोगों का मकसद था इन भोले भाले गांव वालों से जमीन और मकान हड़पना। सर जी के कुर्ता सामने लाते ही काली बाबा बगले झांकने लगे थे। वह उनसे नजरें मिला पाने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहे थे। सुबह में जब सभी गांव वालों की सच्चाई मालूम पड़ी तो काली बाबा के रूम पर टूट पड़े। उसमें जो सामान मिला यह देख सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। नकली भूत प्रेत चुड़ैल के कपड़े थे, नकली नाखून, नकली केश इत्यादि बहुत से सामान के साथ स्त्री पुरुष से संबंधित आपत्तिजनक सामान भी मिले, जो इशारा कर रहे थे कि काली और साध्वी में अंतरंग संबंध थे। दोनों कहीं से साधु नहीं थे, एक ठग थे। जिस समस्या का समाधान गांव वालों ने 3 साल में नहीं किया था, मास्टर साहब ने एक दिन में कर दिखाया। गांव वालों ने काली बाबा को पुलिस के हवाले कर दिया। बाद में पता चला वह एक शातिर डाकू था, जो भेष बदलकर रह रहा था।
जैसा कि हम कहानी के अंत में वास्तु टिप्स की जानकारी देता हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। महिलाएं जरूर करें केले के पेड़ के 4 उपाय। कभी नहीं होगी आर्थिक तंगी, जेब रहेगी हमेशा गर्म, पैसे से भरी रहेगी तिजोरी। हिंदू धर्म में बहुत से ऐसे पेड़ पौधे हैं जिन्हें हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना गया है। औरतें इन पेड़ पौधों की पूजा अर्चना करती हैं। शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि इन पेड़ पौधों में भगवान विष्णु का वास होता है। इनमें प्रमुख हैं तुलसी का पौधा, पीपल का वृक्ष, आंवला वृक्ष, केले का पेड़, वट वृक्ष, समी का वृक्ष आदि। इन वृक्षों का पूजन करना हिंदू धर्म में बहुत लाभकारी माना जाता है। धर्म शास्त्रों में केले के पेड़ को बहुत खास महत्व दिया गया है। शास्त्रों के अनुसार माना गया है कि केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है और इसके पत्तों और जड़ों में देव गुरु बृहस्पति का होता है। महिलाएं गुरुवार के दिन विधि विधान से केले के पेड़ की पूजा करती हैं तो उसके घर में पति और परिवार पर चल रही सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं और मन में की गई हर मनोकामना पूरी हो जाती हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर लें। और आप हिंदू धर्म में अटूट आस्था और विश्वास रखते हैं तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। राधा रानी आपकी हर मनोकामना पूर्ण कर देंगी। नंबर 1, शास्त्रों के अनुसार माना गया है कि यदि आपके घर में केले का पेड़ सही दिशा में सही जगह पर लगाया गया है, अगर नहीं लगाया गया है तो आजकल हर शहर हर कस्बे में पौधे बेचने वाली नर्सरी है, वहां से एक केले का पौधा खरीद कर अवश्य लगाएं। अगर आप ऐसा करती है तो आपके परिवार के जीवन में कभी भी दुख और दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ेगा। कभी भी किसी भी परिस्थिति में धन दौलत की कमी नहीं होगी। साथ ही यदि केले के पेड़ से जुड़े कुछ उपाय करें तो यह आपके लिए बेहद लाभकारी साबित होगा। नंबर 2, हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार यदि परिवार की सुहागन महिलाएं गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजन करती है तो जीवन में आ रही आर्थिक व शारीरिक मानसिक परेशानियों से मुक्ति मिलती है। साथ ही घर में सुख समृद्धि और खुशियां आती हैं। नंबर 3, महिलाओं को शास्त्रों के अनुसार घर की लक्ष्मी कहा गया है। अगर घर में एक संस्कारी धर्म पारायण स्त्री रहती है तो घर के सुख समृद्धि और धन दौलत के लिए जरूर केले का ये उपाय करने चाहिए। गुरुवार के दिन अपने घर में चुपचाप से केले के पेड़ की जड़ पूजा स्थान के पास लाकर रख दें। इसके बाद इसे गंगाजल से स्नान कराकर पीले रंग का धागा बांध दें या पीला कपड़े में बांधकर केले की इस जड़ को घर की तिजोरी या अपने धन स्थान बॉक्स या अलमारी में रख दें। माना जाता है कि इस उपाय को यदि गुरुवार के दिन विधान के साथ किया जाता है तो घर की तिजोरी कभी खाली नहीं होती। नंबर 4, ज्योतिष शास्त्र में भी बताया गया है कि घर की महिलाएं या पुरुष गुरुवार के दिन स्नानादि से निवृत्त होकर पीले रंग के वस्त्र धारण कर केले के पेड़ के पास जाकर अपनी मनोकामना की मन्नत मांगे तो वह मनोकामना भगवान विष्णु पूरा कर देते हैं। उन्हें हम भगवान राम या कृष्ण के रूप में भी पूजते हैं। महिलाएं एक बात का विशेष ध्यान रखें कि पूजा एकांत में करनी है, जिस पर किसी की नजर न पड़े। पूजा के दौरान आपको कोई रोक टोक ना करें। माना जाता है कि आप निरंतर कुछ महीनों तक हर बृहस्पति के दिन ऐसा करती हैं तो जिंदगी में आ रही सारी परेशानी सदा के लिए चली जाती है और आपकी मांगी मुराद पूरी हो जाती है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर लें। और आप हिंदू धर्म में अटूट आस्था और विश्वास रखते हैं तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। राधा रानी आपकी हर मनोकामना पूर्ण कर देंगी। आपसे पुनः मिलते हैं
एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे।